Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Yes, I can teach. I hope you are all doing well. Our today's topic is allotropy. In chemistry, chemistry is the branch of science that deals with the study, composition, structure, and physical or chemical properties of a matter. Matter exists in two forms, pure and impure form. In pure form, matter exists as elements or compounds. अब हमारे पास जो मैटर है, केमिस्ट्री में हम मैटर को डिस्कस करते हैं. मैटर जो है वो प्योर और इम्प्योर फॉर्म में पाया जाता है. अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म की बात करें तो मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बोथ आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. अब ये एलिमेंट्स और ये जो कंपाउंड्स हैं ये एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं. एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं. ठीक है, हमारे पास एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं और उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. इस फिनोमिने को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं. सो हाउ कैन यू डिफाइन द एलोट्रोपी? Allotropy is defined as the phenomena of existence of element in more than one structural form is called allotropy. Allotropy हमारे पास वो फिनोमिना है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं. अब इन फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स. दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एज एलोट्रोपिक फॉर्म्स and these forms have different physical and chemical properties. Let's elaborate the phenomena of allotropy with different examples. हमारे पास different examples हैं जिसकी मदद से हम allotropy को समझ सकते हैं. जैसे हमारे पास हमारा most important element है that is important for our life is called as oxygen. Oxygen exists in two forms, in the form of O2 and in the form of O3. If oxygen exists in the form of O2, it is called as molecular oxygen. And if oxygen is present in the form of O3, it is called as ozone. So you can say that both of these are two allotropic forms of oxygen. हमारे पास जो एलोट्रोपी है, जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑक्सीजन की हैं, ऑक्सीजन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं. एक हमें ऑक्सीजन नज़र आता है O2 की फॉर्म में जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जो हमारी एयर में ऑलमोस्ट 21% मौजूद है. ठीक है, और दूसरी हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, जिसे हम कहते हैं O3 दैट इज़ ओजोन. अब O2 और O3 एक दूसरे से इस तरह मुख्तलिफ हैं कि दोनों के अंदर जो एटम्स की तादाद है वो मुख्तलिफ है. O2 के अंदर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और अगर हम O3 को देखें तो इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम हैं. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ एटम्स की बिना पे भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, स्ट्रक्चरल की बिना पे भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. इसलिए हम इन दोनों को कहेंगे कि ये हमारे पास ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं. एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है और एक हमारे पास ओजोन है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट सल्फर. सल्फर हैज़ 3 allotropic forms. First is monoclinic, second is rhombic and third one is plastic. Rhombic, monoclinic, plastic, ये तीनों हमारे पास सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं. अब सल्फ़र जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे आपकी बुक में सिर्फ 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फ़र मेंशन है, वो कौन सी हैं, सिर्फ रोम्बिक और मोनोक्लिनिक. जो हमारे पास रोम्बिक है वो हमारे पास मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फ़र है और मोनोक्लिनिक जो है वो लेस स्टेबल है. ठीक है, the next most important example of allotropy is carbon. Carbon has 3 allotropic forms.
diamond, graphite and buckyballs. These are all three allotropic forms of carbon are very important in our life. So we will discuss them in detail as they are explained in your book. Firstly, we will discuss about diamond. Diamond is the allotropic form of carbon. कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बिकी बॉल्स. जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो है हमारे पास डायमंड. अब डायमंड जो है वो हमारे पास एक जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है. जो डायमंड होता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बिकी बॉल्स, ये तीनों एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं. ये तीनों एक दूसरे से जो इनके में एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो एटम्स हैं कार्बन एटम, वो डिफरेंट, इन तीनों के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट से अरेंज हुए होते हैं. डायमंड के अंदर एटम्स जो है, कार्बन के एटम्स हैं, वो डिफरेंट तरतीब से अरेंज हैं. ग्रेफाइट के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट है उनकी, और बकी बॉल्स के अंदर उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट है. अगर हम डायमंड की बात करें तो जो डायमंड है दैट इज़ जायंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ये हमारे पास एक बहुत बिग ह्यूज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, किसका? कार्बन का. डायमंड के अंदर जो एटम्स हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, हम लोगों ने एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ा है कि जो एलोट्रॉपी है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं. ठीक है, जो एलिमेंट है वो होगा कार्बन ही, लेकिन उसके अंदर जो एटम हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ तौर पे अरेंज होके एक दूसरे का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ करेंगे. इसको हम कहेंगे एलोट्रॉपी. इस तरह जो कार्बन है वो डायमंड के अंदर मुख्तलिफ तरीके से अरेंज है. ग्रेफाइट के अंदर उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट है, बकी बॉल्स के अंदर उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट है. तो जो डायमंड है, डायमंड के अंदर जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है. टेट्रा का मतलब है 4. अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दैट इज़ टेट्राहेड्रल. डायमंड के अंदर जो एटम्स हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हुए होते हैं लाइक दिस. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो हमारे पास एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. लेयर्ड स्ट्रक्चर के बाद अगर हम उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट की बात करें तो जो एटम्स होते हैं वो हेक्सागोनली अरेंज्ड होते हैं. हेक्सा का मतलब होता है 6, गोनल का मतलब होता है कोने. अब इसके अंदर जो कार्बन है वो हेक्सागोनल मैनर में अरेंज है. अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपके पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है. हेक्सागोनल का मतलब है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6. और इसी तरह यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6. अब ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और ये लेयर्स की फॉर्म में बनाते हैं. मतलब ऊपर 6 कार्बन वाला हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, फिर नीचे, फिर उससे नीचे, जिस तरह हमारे पास बुक्स के अंदर लेयर्स होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है बकी बॉल्स. बकी बॉल्स को हम कहते हैं फॉलोरेंस. बकी बॉल्स को हम बकी बॉल्स क्यों कहते हैं? बकी बॉल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास फुटबॉल लाइक होता है. इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेंटागोनल रिंग्स में और हेक्सागोनल रिंग्स में अरेंज हुए होते हैं. अब हमारे पास सेंटर में यहाँ पे यू कैन सी दैट पेंटागोनल का मतलब है 5 कार्बन, हेक्सागोनल का मतलब है 6 कार्बन. ये यहाँ जो ब्लैक से मेंशन है ये हमारे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5. ये हमारे पास एक पेंटागोनल रिंग है. अब इस पेंटागोनल रिंग के इर्द गिर्द हमारे पास हेक्सागोनल रिंग मौजूद है. मतलब क्या है बात का कि बकी बॉल्स के अंदर एक पेंटागोनल रिंग के ऊपर साइड्स में जो कार्बन है वो अपने आप को हेक्सागोनली अरेंज्ड कर देता है. इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बकी बॉल्स, और यू कैन से दैट फॉलोरेंस. अब मैं आपको बताऊंगी कि बकी बॉल्स को फॉलोरेंस क्यों कहते हैं. Okay student, now I will describe about why buckyballs are called as fullerenes. buckyballs को हम fullerenes क्यों कहते हैं. एक आर्किटेक्चर थे सर रिचर्ड मिनिस्टर फुलर. सर रिचर्ड मिनिस्टर फुलर ने एक बिल्डिंग बनाई थी जिसका स्ट्रक्चर कुछ बकीबॉल्स लाइक था. दैट्स वाई
उन्होंने बकी बॉल्स जो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, इससे रिलेटेड ही उन्होंने जो कार्बन की ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है बकी बॉल्स, उसका नाम बकी मिनिस्टर फ्लोरीन रख दिया। नेक्स्ट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बकी बॉल्स? बकी बॉल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बकी बॉल्स में जो कार्बन है वो मोस्टली 660 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बकी बॉल्स हमारे पास एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बकी बॉल्स इज बकी बॉल्स हैव स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। बकी बॉल्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे हमारे पास स्टेबल होते हैं। बकी बॉल्स की जो नेचर है दैट इज़ कोवलेंट बिकॉज ऑफ कार्बन की वजह से जो बकी बॉल्स है उसकी कोवलेंट नेचर होती है। और अगर हम कह रहे हैं कि दे आर कोवलेंट इन नेचर, तो दे शुड बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर ये कोवलेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। The next is the most unique structure of buckyballs is. Why the buckyballs have unique structure? Buckyballs have unique structure because they have no boundaries, they have no unpaired electrons, they have no charged atoms. The next is buckyballs have low melting point. buckyballs का जो melting point है वो low होता है। buckyballs में जो हमारे पास स्ट्रक्चर है that will be a cage like structure. buckyballs are soft and cannot conduct electricity. buckyballs जो होते हैं वो soft होते हैं और उनके अंदर से जो electricity है वो नहीं गुजर सकती। These are all most important properties of buckyballs. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आप लोगों को अपनी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी डिफाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म एंड गिव सम एग्जांपल्स। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म की तारीफ़ करें और कुछ मिसालें दें, ठीक है। तो उसमें से आपकी बुक में ऑक्सीजन, सल्फ़र और कार्बन की एग्जांपल्स मेंशन है, तो आप किसी की भी एग्जांपल साथ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन इन डिटेल। बिकॉज आपकी बुक में कार्बन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं वो हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों की जो केमिस्ट्री है, तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स हैं, वो मैंने डिफरेंट वे में आपको एक्सप्लेन किया है लाइक अ कंपैरिजन। तो आप यहाँ से इसका कंपैरिजन देख सकते हैं कि हाउ डायमंड डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। लाइक आप कह सकते हैं कि जो डायमंड, ग्रेफाइट और बकी बॉल्स हैं ये तीनों एक दूसरे के लिहाज से किस तरह मुख्तलिफ हैं, ठीक है। द नेक्स्ट और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास बात थी इस टॉपिक की वो ये थी कि हम बकी बॉल्स को बकी बॉल्स क्यों कहते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। कि जो सर रिचर्ड मिनिस्टर फुलर की जो केमिस्ट्री थी उसके अकॉर्डिंग हमने जो बकी बॉल्स है उसको फ्लोरीन कहा, ठीक है। और लास्ट में जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि ये राइट फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ बकी बॉल्स। इस तरह से आपको इस टॉपिक में क्वेश्चन आ सकते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।